Good morning, all the students of class 9. Today I am going to teach all of you a poem. It is very interesting poem. The road not taken. वह रोड जिसको हथियाया नहीं गया. This poem is written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को लिखा है. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप अस. यह प्रसिद्ध कविता एक चॉइस बनाने के बारे में है. एंड द चॉइस दैट शेप अस, और वह चॉइस जो हम लोगों को शेप देता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक अमेरिका के कवि हैं. हूँ राइट्स सिंपली, जो कि बिल्कुल सरल भाषा में लिखते हैं. बट इन साइटफुल, लेकिन इनसाइटफुल, दृष्टिवत, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, अपने सामान्य और साधारण अनुभव के बारे में बिल्कुल दृष्टिगोचर होता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है. अब इस पोएम को देखेंगे. टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to bear it bent इन द अंडर ग्रोथ. तो बच्चों, इस पोयम को, ये पंक्ति को समझने से पहले इसमें कुछ जो मीनिंग है उस पर जरा ध्यान देंगे. तो पहला है डाइवर्जेड. DIVERGED. डाइवर्जेड. डाइवर्जेड मीन्स होता है दो शाखाओं में बट गई. उसके बाद देखेंगे येलो वुड. येलो वुड का मतलब वैसे आप समझेंगे कि पीला लकड़ी. बिल्कुल अर्थहीन बात है. येलो वुड का मतलब होता है यहाँ पर पुराना जंगल. येलो वुड मीन्स पुराना जंगल. लॉन्ग का भी देख लेंगे. लॉन्ग मतलब बहुत देर तक. लॉन्ग मीन्स बहुत देर तक. बेंट, BENT, बेंट मीन्स मुड़ जाती थी. और अंडर ग्रोथ मीन्स झाड़ियाँ में, मीन्स झाड़ियाँ. अब इसका अर्थ देखेंगे. Two roads diverged in yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. एक पुराने जंगल में से होकर दो रास्ते जाते थे. Two roads diverged in a yellow wood. एक पुराने जंगल में से दो रास्ते गुजरते थे. और दुख यह था कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता था. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और दुख यह था कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता था. एंड बी वन ट्रेवलर, और अकेला यात्री होने के कारण. एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड,
बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते की तरफ देखता रहा जहाँ तक देख सकता था। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक रास्ते को देखता रहा जहाँ तक कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, उस बिंदु तक जहाँ पर कि वह झाड़ियाँ में मुड़ गया था, यानी कि वहाँ तक जहाँ तक कि मेरी आँखों की दृष्टि जाती थी। अब सेकेंड पैराग्राफ पर कंसीडर करेंगे। देन टूक द अदर, तब हमने दूसरा रास्ता की ओर देखा। जस्ट एज फेयर, वह भी उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, और शायद उसका अधिकार अधिक था, और शायद उसका अधिकार अधिक था। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, क्योंकि यह जो रास्ता था वह रास्ता ग्रेजी था। यह रास्ता हरा भरा था। एंड वांटेड बियर, और वह कुचला हुआ भी था। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जहाँ तक वहाँ से गुजरने वाले लोगों की बात थी, दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जहाँ तक लोगों के गुजरने की बात थी, had borne them really about the same, तो दोनों ही सड़कों से लोगों ने उन पर चलकर वास्तव में समान रूप से घिस दिया था। दोनों ही रास्ते पर चल कर के लोग एक समान रूप से घिस दिए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और तब दोनों, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली मीन्स होता है एक समान रूप से, ले मने पड़ा हुआ। इन लीव्स नो स्टॉप हैड ट्रोडन ब्लैक, और दोनों प्रातःकाल एक समान पत्तियों से ढकी हुई थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तब कभी यह फैसला लेता है कि मैं एक को रखता हूँ, तब कभी यह फैसला लेता है कि वह किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, हम एक को कोई दूसरा दिन पर चलेंगे। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर भी क्योंकि मैं जानता था कि एक रास्ते कैसे दूसरे रास्ते पर ले जाता है। I doubted if I should ever come back, फिर भी मेरे मन में संदेह था कि मैं शायद ही कभी वापस आऊंगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। I shall be telling this with a sigh. I shall be telling with
A sigh, some were aged and aged hens. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. कभी कभी युगों बाद मैं यह भरकर यह बता रहा हूँ, कभी कभी युगों बाद मैं यह भरकर यह बता रहा हूँ कि एक जंगल में दो रास्ते कटते थे, कि एक जंगल में दो रास्ते कटते थे, और मैंने वह चुन लिया जिस पर कि कम लोग चले थे, और इसी बात ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया। अर्थात यदि मैं पहली राह पर चला होता तब शायद कुछ और बना होता। और इस तरह से एक छोटी सी कविता है जो कि हम आप लोगों को पढ़ाया, लेकिन इस कविता पर क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाना नहीं भूलेंगे। तो क्वेश्चन आंसर सुने। Where did the two road diverge? Where did the two road diverge? Next question. Why did the poet feel sorry? Why did the poet feel sorry? Next question. Why did the poet stand long? अब next question. What do the words the other refers to? जो वर्ड्स अदर है सेकंड पैराग्राफ में, उसमें इसका आंसर ढूंढेंगे। और ऊपर के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह से मैं प्रत्येक पैराग्राफ से 3-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। Why did the poet choose it? Why did the poet choose it? Next, how had they been born? WORN. How had they been born? सेकंड पैराग्राफ का हो गया। अब थर्ड पैराग्राफ से सुनिए। Who are the both? Who are the both? Next question. Why did he keep the first for another day? Why did he keep the first for another day? Next question. What did he doubt? उसे किस चीज का संदेह था? और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बच्चों, उस पर भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग अवश्य ही बनाएंगे। What does the poet tell? What does the poet tell? When will he be telling it? When will he be telling it? And your last question is this type. How will he be telling it? How will he be telling it? तो इतना कर लेते हैं तो आप लोग का यह लेसन समाप्त होता है। और बाकी जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं उसको भी बनाना नहीं भूलेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ एक छोटा सा पोयम था, इसलिए एक दिन में एक पोयम को हमने समाप्त किया है। फिर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है, ये भी बनाना नहीं भूलेंगे। और